आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में परमात्मा बनने का रहस्य, इसकी कल हमने यहाँ चर्चा की है। मैं अकिंचन हूँ, पर में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं पर से भिन्न हूँ, जगत के पदार्थ मुझसे भिन्न है। मेरा और पर पदार्थों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पर पदार्थों को छोड़ने की अपेक्षा पर पदार्थों के प्रति ममत्व छोड़ना वो अधिक उपयोगी है। ममत्व छूट जाने पर पदार्थ भी स्वयं ही छूट जाते हैं और ये जीव परमात्मा बन जाता है। सम्यक चारित्र जो मोक्ष स्वरूप कहा है, या दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी सम्यकता को जो मोक्ष मार्ग कहा है, उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये विवेक और भरोसे का नाम है। सम्यक दर्शन भरोसा और सम्यक ज्ञान विवेक, और सम्यक चारित्र विवेक और भरोसे पूर्वक प्रवर्तन।
तो मैं पर के बिना ही सुखी हो सकता हूँ, ऐसा ज्ञान और इस बात पर भरोसा। जब भी इसको संयोग और वैभव छोड़ करके सुख की बात करते हैं तो इसको भरोसा नहीं होता। कैसे सुखी हो जाऊंगा, अरे बात कुछ गले नहीं उतर रही हमारे को। ये सब इकट्ठा हो सामग्री तब तो मैं सुखी हो सकता हूँ, और कोई सामग्री न होवे तो कैसे सुखी हो जाऊंगा। मतलब धन वैभव हो मेरे पास में, आज पैसा थोड़ा सा कम है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा ज्यादा यदि हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि जितना है ये भी छूट जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। बोलो कोई सोचता है ऐसा? नहीं, क्या लगता है जो है हमारे पास आज की तारीख में अभी जितना है और बढ़ जाए, लाख है तो करोड़, और करोड़ है तो 10 करोड़, अरब खरब, बस बढ़ता चला जाए, बढ़ेगा तो सुखी होऊंगा, ये सब जगत मानता है। लेकिन बढ़ने से सुख नहीं होता। जब ये बात कही जाती है तो इसे भरोसा ही नहीं होता। धन से सुखी नहीं हुआ जाता, धन के त्याग से सुखी हुआ जाता है। धन सुख का आधार नहीं है, इस बात पर भरोसा, इसका विश्वास, ऐसा श्रद्धान, इसका नाम है सम्यक दर्शन। जब भरोसा हो गया इस बात पर, जब ज्ञान हो गया इस चीज का, जब विवेक जागृत हुआ, तो फिर इसे छोड़कर घर गृहस्थी का त्याग कर फिर संयम और साधना के मार्ग पे चला जाता है, जो मार्ग मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंचता है। और मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंचने का अर्थ सिर्फ मुक्त हो जाना मात्र नहीं है, परमात्मा बन जाना है। मुक्ति की चर्चा सभी भारतीय दर्शनों में की है, लेकिन परमात्मा बनने की बात नहीं करते। पाश्चात्य दार्शनिक भले ही ऐसी चर्चा न करते हों, पाश्चात्य दर्शनों में कहीं मुक्ति की अवधारणा नहीं है, लेकिन समस्त भारतीय दर्शनों में एकाध धर्म दर्शन कोई ऐसे हों, चारवाका इस तरह के कुछ, जिनको छोड़कर सभी धर्म मुक्ति की बात करते हैं। अब मुक्ति का स्वरूप सब धर्मों में अलग अलग है। कोई परमात्मा में मिल जाने को मुक्ति मानता है, कोई शरीर छूट जाने को ही मुक्ति मानता है, कोई कहते हैं बहुत ज्यादा बीमार हो, 2 साल से बिस्तरों में पड़ा है और इसको तो कैसे भी मर जाए तो मुक्ति मिल गई, लौ से लौ मिल गई तो मुक्ति हो गई। सब तरह से मुक्ति की कल्पना है, बहुत प्रकार से। लेकिन यहाँ जिस मुक्ति की बात की जाती है वो मुक्ति परमात्मा बनने का नाम है। भगवान बन जाए उसका नाम असली मुक्ति है। तो जैन दर्शन उस मुक्ति की बात करता है और वहां तक पहुंचने के मार्ग को भी भली भांति बतलाता है। और वो मार्ग वैराग्य आदि के माध्यम से, सम्यक चारित्र आदि के माध्यम से होकर के गुजरता है। यह बात दिगंबर संतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से ऐसा रहस्य हमें बतलाया गया। अब जब हमने ये रहस्य जान ही लिया और ये शिक्षा आचार्यों के माध्यम से दी गई, तो अब इस रहस्य अनुसार कैसे प्रवर्तन किया जाए, इस रूप में तप करने की प्रेरणा, पेज नंबर 102 पर तप करने की प्रेरणा, यह बात आचार्य देव यहाँ बताना चाहते हैं। अब प्रेरणा देना चाहते हैं कि भैया आपको ये मनुष्य भाव मिला है, ये मनुष्य भाव तप करने के लिए मिला है, ये मनुष्य भाव संयम के लिए मिला है, आराधना के लिए मिला है। तो तप आराधना का स्वरूप आगामी छंद में कहते हैं। देखिए पीछे यदि हम देखें तो शायद आराधनाओं की चर्चा भी चल रही थी, बीच में बहुत सारे श्लोक इस तरह के आ गए। यदि हम पीछे तलाशेंगे तो शायद हो सकता है उस क्रम में भी तप आराधना की चर्चा हो। दर्शन ज्ञान चारित्र तप 4 आराधनाओं की चर्चा के अंतर्गत पीछे तलाशने वाली बात है। लंबा समय हो जाता है, छोटे छोटे प्रकरण को अपन लंबायमान कर देते हैं तो वो लिंक नहीं रह पाती पीछे से। 111 नंबर का श्लोक है, आर्या छंद है। हम मूल श्लोक पढ़ते हैं। मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिर् तपसैव तत्पतपः कार्यम्।
अज्ञात मरण सहित में हो, तब करो मुक्ति का कारण ज्ञान। ओह, क्या कह रहे हैं? यह भव दुर्लभ, बहुत प्रेरणा की बात है ना, तो प्रेरणा तो ऐसी दी जाती है। यह भव दुर्लभ है। भव माने जन्म, ये जीवन, इस जीवन की प्राप्ति जो हमारे को हुई है, ये महान दुर्लभता से हुई है। एक तो दुर्लभ, दूसरा ऊपर से अशुचि माने अपवित्र, शारीरिक अपवित्रता, अशुचिता, ये भी कम नहीं है। देव और नारकियों का शरीर अशुचि और अपवित्र नहीं हुआ करता, क्योंकि नारकियों का तो कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो सप्त धातु में उनका शरीर नहीं है, इसलिए देवों का शरीर वास्तव में अशुचि नहीं है, अपवित्र नहीं है। यहाँ मनुष्य देह की बात कर रहे हैं, तो यह मनुष्य पर्याय है, दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख रहित है, और इसका मरण समय ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कह रहे हैं। बोलो, कौन व्यक्ति ये बात कह सकता है कि मेरा मरण अभी 20 साल बाद में होगा? ऐसी चर्चा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ऐसी बात कहने वाले तो, अरे साहब अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो कम से कम 20-30 साल तो हमसे हम जिएंगे ना, अपनी बची हुई जिंदगी में 30 साल में कुछ ना कुछ तो काम ऐसा करेंगे। आखिर फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ता है साहब। जो 30 साल के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मुझे कल तक जीना है, भले उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई हो चाहे 95 वर्ष हो गई हो। 80-90 वर्ष वाले व्यक्ति से भी यदि बात की जाएगी तो वो व्यक्ति भी यही बात कहता है, क्या अब हम भी और साल 2 साल के मेहमान हैं साहब, साल 2 साल के। 70-80 के पार वालों से यदि बात करोगे तो वो कहेंगे और 10-5 साल जिएंगे, और कितना जिएंगे। कोई ये नहीं कहता कि 2-4 दिन या कल, आज कल में जाना है, साल 2 साल। परिवार वाले भी यही कहते हैं, ये कह रहे हैं भैया तुम 80-90 के बाद भी साल 2 साल की बात करते हो। मतलब ऐसे घबराहट लगती है, अपन ये कह देंगे तो क्या सोचेगा। प्रेम भी ये सोचता है कि अब मैं कैसे कह दूं कि मैं तो आज ही मर रहा हूँ। साल 2 साल आगे भी सोचता है, 2-4 साल, 10 साल। आप किसी 70 साल वाले व्यक्ति से बात करो तो कहेगा और 10-5 साल। देखो जैसे जैसे नीचे उतरते हैं ना, और 10-5 साल जीना है भाव हमारे को। 50 साल वाले व्यक्ति से बात करो तो कहेगा 20-25 साल और कितना जिएंगे। और 30 साल वाले से बात करो तो और 30-40 साल मान लो साहब। लेकिन कब जीवन पूरा हो जाए? जो व्यक्ति 30-40 साल की बात कर रहा है, जो व्यक्ति 10-20 साल आगे की बात कर रहा है, वो व्यक्ति 10 दिन और 10 घंटे भी जिंदा रह पाएगा, इसकी कोई व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता है। इसके लिए इन्होंने यहाँ कितना मार्मिक शब्द दे दिया है। क्या मार्मिक शब्द दे दिया है? अज्ञात मरण, मरण का ज्ञात नहीं है। परम आयु अल्प, देखो बहुत मनुष्य जीवन की जो आयु है ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन समस्या ये है अल्प है, दुर्लभ बहुत है। मनुष्य आयु की प्राप्ति होना ये कोई महान पुण्य के योग से हुआ करता है। हमें मनुष्य आयु मिल गई है, लेकिन ये कह रहे हैं दुर्लभ है भाई, कठिन काम, आसान नहीं है। मनुष्य और ट्रेन की आयु के अलावा और सब कुछ नहीं होता। देवायु, देवों को पता होता है, नारकियों को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी नारकी तो मरना ही चाहते हैं। अब बताओ, उनकी तो अच्छी बात है जितना जल्दी आयु पूरी हो। देखो 3 गतियों में और नरक गति में यही तो फर्क है। मनुष्य, तिर्यंच और देव, ये 3 गतियों के जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। और नरक आयु वाले जीव, नारकी जीव, वे मरना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते। इसलिए नरक की तो बात ही छोड़ दो, उससे तो कुछ मतलब ही नहीं। हाँ, मरना पाप भाव, मरना कोई भाव थोड़ी नहीं। मरने का विचार करना वो पाप भाव हो सकता है। मैं मर जाऊं, हे भगवान पीछे छूट जाए इन दुखों से, हे भगवान बड़ा संकट आ गया, इससे तो मर जाते तो ही अच्छा था, ये पाप भाव। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये जीव मरने की सोचे, मरने की बात करे, बहुत छोटा काम है, अच्छी बात नहीं है।
जो व्यक्ति मरने के बारे में सोचता है उसे पता नहीं है कितनी दुर्लभता से मिला है। आप इस जीवन को खो करके यहाँ मरण करके कहाँ चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा, फिर चांस नहीं मिलेगा। देखिए आप तो करें क्या, तप करो, तप इसमें हो और तप करो मुक्ति का कारण जान। इसलिए मुक्ति का कारण तप को जान करके हमें तप के मार्ग पर लगना चाहिए, ऐसा आचार्य जी कहना चाहते हैं। तप करो मुक्ति का कारण जान, मुक्ति का कारण जानकर तप करें, ऐसी प्रेरणा, ऐसा उपदेश आचार्यों के माध्यम से यहाँ दिया गया है। अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका। यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। अब देखो, जिसको मिल नहीं रही हो उसको कहें तो उसको दुर्लभ की बात समझ में आती है, और हम मनुष्य पर्याय में बैठे हैं और हमें इसकी दुर्लभता ही नहीं दिखती। अभी देवगति के जीवों को बात करो तो कहते हैं बहुत दुर्लभ है साहब, मिल नहीं रही है, अभी तो सागरों तक तो यहाँ रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हमारे को तो अगला भाव दिख रहा है तिरंज का, तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, पिछले बहुत लंबे समय से मिला नहीं है, आगे मिलना बहुत कठिन है, ऐसी थोड़ी ना मिल जाता है मनुष्य भाव। देवगति के जीव मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, तिर्यंच नारकियों को मनुष्य पर्याय सहज सुलभ नहीं है। अब जो मनुष्य है उससे कहीं की बहुत दुर्लभ है, काय का दुर्लभ है ना मेरे पास में, मैं मनुष्य ही तो हूँ, आई की दुर्लभता की बात कर रहे हो आप। ये कह रहे हैं दुर्लभ है भैया, इसलिए दुर्लभ है कि एक तो इसका काल बहुत सीमित है, इसमें आई है ऐसी चर्चा, इसलिए दुर्लभ है कि चारों गतियों में एकमात्र मनुष्य दशा ऐसी है जिस दशा में उम्र बहुत कम है। इसलिए दुर्लभ है कि मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। इसलिए दुर्लभ है कि मनुष्य पर्याय प्राप्ति करने वाले बहुत कम होते हैं। हमें हो गई है तो अब इसको क्या करेंगे, इसकी सार्थकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। दुर्लभता का अर्थ ये है कि अभी तो दुर्लभ नहीं है क्योंकि मिल गई है हमारे को। दुर्लभता का अर्थ ये है कि ये चली जाएगी तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए जो मिल गई है उसकी सार्थकता के बारे में विचार करो कि इसे कैसे सार्थक किया जा सकता है। बचपन को बुढ़ापा तो देखा है, हाँ पीछे आ चुकी है ना ऐसी काने गन्ने की चर्चा। बचपन भी बेकार है और बुढ़ापा भी बेकार है, और युवा अवस्था भोगों से ग्रसित, भोगों में और भोग सामग्री को इकट्ठा करने में लगा रहता है, तो दुर्लभ मनुष्य जन्म जो है वो बर्बाद हो जाता है। कह रहे हैं मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ है। किसी भी गति की तुलना में यदि आप बात करो तो असंख्यात जीवों में एक एक मनुष्य बैठेगा। यदि अपन उसको क्या कहेंगे, समझिए आप उनके साथ में बैठा करके देखें, एवरेज यदि लगा करके देखें, क्या देखेंगे के अंदर दो इंद्रिय बैठेगा, क्या क्या देखेंगे दो इंद्रिय बैठेगा। हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय की बात नहीं कर रहे, हम तो गतियों की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं अनंत तिर्यंच गति के जीव एक तरफ और एक मनुष्य एक तरफ, इतना दुर्लभ है। अनंत तिर्यंच गति के जीव एक तरफ और फिर दूसरा मनुष्य वो दूसरी तरफ, फिर अनंत तिर्यंच, फिर तीसरा मनुष्य, फिर अनंत तिर्यंच, फिर चौथा मनुष्य। इतने अनंत हैं तिर्यंच गति के जीव कि 29 अंक प्रमाण मनुष्य खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक तिर्यंच गति के जीव जो के थे। अब नारकियों की तुलना में लगाए तो एक मनुष्य और असंख्यात नारकी, अनंत नहीं असंख्यात, एक मनुष्य और असंख्यात नारकी, एक मनुष्य और असंख्यात नारकी। ऐसी देवों की तुलना में यदि बात करें तो एक मनुष्य और असंख्यात देव, ये देवगति इतना सुलभ है। देवगति की प्राप्ति करना इतना आसान है, जो हम तरस रहे हैं ना मनुष्य गति के होकर के देवगति के लिए, देव पर्याय मिल जाए, स्वर्गवासी हो जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। हाँ, माने हमको जो देवगति के प्रति जो एक रस और देवगति में जो एक आनंद दिखाई देता है, उस देवगति की प्राप्ति असंख्यात तिर्यंच गति के जीव कर लेते हैं।
मनुष्य तो में तो क्या दम है, तिर्यंच गति के जीव, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि ऐसे जीव हैं, तो बहुत से जीव हैं, समझ लो आप, जो जीव देवगति की प्राप्ति कर लेते हैं। माने उनको देवगति की प्राप्ति होना वो इस बात को दिखाता है कि मनुष्य भाव प्राप्त करके भी यदि उसके बारे में विचार किया तो ये तो मूर्खता की बात है। उसी की महिमा यदि करता है तो दुर्लभता का समझ में आया। भोगभूमि के सारे असंख्यात तिर्यंच देवगति में जाते हैं सब। 2.5 द्वीप के बाहर सारी भोग भूमियों में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में तिर्यंची तो रहते, मनुष्य तो है ही नहीं। और वे सभी तिर्यंच नियम से देवगति में जाते, सभी नियम से। भोग भूमि का तो नियम ही है, भोग भूमि हो चाहे भोग भूमि हो, हाँ, उत्तम मध्यम जगन्य सब देवगति में जाने वाले, सबको देवगति की प्राप्ति होती है। देखिए आप अर्थ में क्या कहा, यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होने के साथ साथ में अपवित्र भी है। कठिन तो बहुत है, कठिनता से प्राप्त तो हुई है, लेकिन कठिनता से प्राप्त होने के बावजूद भी मिली अपवित्र। जैसे हम कहें ना, किसी व्यक्ति को कहीं आम खाने की इच्छा हो और कहीं आम नहीं मिल रहे हो, और बड़ी मुश्किल से पूरे मार्केट में, पूरी सब्जी मंडी में 2-4 जगह घूम आया हो और आम नहीं मिले हो उसको, और फिर एक जगह मिले हो, तो जो मिले हो वो भी गले सड़े मिले हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेने तो है ही, लेकिन जो मिला है उसमें भी आधा खराब है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, ऐसा। ऐसे कह पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना ही बहुत दुर्लभ, मिलेगी ही नहीं, और कदाचित मिल गई तो मिलने के बाद में उसकी अपवित्रता ऐसी है कि किसी के कमर दर्द से पीड़ित है, कोई घुटनों दर्द से 56 बीमारियां आगे पीछे लगी हुई है, रोग लगे हुए हैं, रोगों से पीड़ित है, बीमारियों से, किसी ने खाट पकड़ रखी है, किसी ने बिस्तर पकड़ रखे हो, किसी ने नहीं पकड़ रखे हो, तो अनेक प्रकार की परेशानियां तो है ही, कभी दांत में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी कान में दर्द, कुछ न कुछ तकलीफें चलती ही रहती है। निरावाद रूप से ये मनुष्य पर्याय का काल बीत जावे, ऐसा होता ही नहीं है। बाल्य अवस्था रोगों से युक्त, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी वोमिटिंग होने लगती है, उल्टी हो जाती है, बुखार से पीड़ित रहता है, खांसी जुकाम हो जाते हैं, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कई कई दिन तक बीमारियां चलती रहती है, कभी सीढ़ियों से फिसल जाता है, कभी खेलते खेलते चोट लग जाती है, कुछ न कुछ चलता रहता है, बचपन की दशा। और बुढ़ापा तो रोगों की कहानी, अर्धमृतक समय बुढ़ापा तो बुढ़ापा तो बीमारी, जब लोगों ने रोग जरा, बुढ़ापा और रोग खतरनाक दशा है अंत समय में। तो अब बची युवावस्था, तो युवावस्था के अंदर भी बीमारियां नहीं आए ऐसा तो है नहीं, किसी के टाइफाइड हो जाता है, किसी के पीलिया हो जाता है, किसी के कुछ हो जाता है, कुछ महीने 2 महीने तक चलो साहब वही चल रहा है, निमोनिया न मालूम क्या क्या जो बीमारियां सब आप समझते हैं लोग। ये कह रहे हैं अपवित्र है और सुख रहित है, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख रहित है, वह सुख नहीं है। और सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम, इतना सब कुछ भी हो गया तो झेल लिया जाए, लेकिन मरण समय ज्ञात नहीं है कि कल ही हो जाए, आज ही हो जाए, अभी बैठे बैठे ही गर्दन लटक जाए, क्या समय ज्ञात नहीं है हमारे को, पता ही नहीं, कौन कह सकता है? क्या प्रवचन सुनते सुनते किसी का मरण नहीं हुआ आज तक? क्या मंदिर में बैठे बैठे किसी का मरण नहीं हुआ? क्या पूजन पक्षाल करते करते किसी का मरण नहीं हुआ? आप तलाशेंगे तो मिल जाएंगे आप, क्यों नहीं हुआ है? तो जब औरों का हो सकता है तो सुनते सुनते हमारा क्यों नहीं हो सकता है? भरोसा नहीं है ना। मरण समय अज्ञात है, कदाचित ज्ञात हो तो हम उसके पहले सतर्क हो जाए। मौत आ रही है, कोई दूसरा सुना देवे क्या, खुद ही नमोकार मंत्र बोले ये भगवान कुछ अपने, तो क्या ये तो छूट रहा है। कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं है कब हो जाएगा।
माने तिजोरी का पैसा तिजोरी में रखा रहता है, किससे कितना लेना है, किससे कितना क्या लेन देन है, क्या हिसाब किताब है, किसको कितना दिया हुआ है जो हमारे भाई खातों में नहीं है, जो लेना है जिसका सिर्फ हमें ही पता है, वो वहां का वहीं रह जाता है। खातों में रह जाते हैं पैसे, लॉकर में ऐसे हजारों लॉकर हैं बैंकों में हैं जिनके ऊपर कोई क्लेम करने वाला नहीं है। कौन है उनका वारिस, कौन है उनको लेने वाला, कि पता ही नहीं है घर वालों को। दरिद्रता में काल बिता रहे हैं और वो कमा कमा करके लॉकर में छोड़ गए, बता करके नहीं गए। अब कौन है? बैंक जो कुछ भी है जैसा ऐसा क्या क्या करें, उन्हें कुछ पता नहीं लगता है किसी के बारे में। इसलिए मरण का समय ज्ञात नहीं है और इसमें उत्कृष्ट आयु भी अल्प है। ये और गजब बात कह दी। उत्कृष्ट आयु है कि अल्प आयु है? पहले से ये बताओ कि जितनी उत्कृष्ट है वो भी अल्प है। मनुष्य गति के जीवों की मैक्सिमम आयु भी बहुत थोड़ी है। हो सकता है ना ऐसा, जैसे किसी दुकान पर चढ़े आप और दुकान पर चढ़ करके कुछ पसंद करें, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा। अरे क्या महंगे की बात करते हो, हमारे यहाँ तो 99 से ऊपर का कोई आइटम ही नहीं है। महंगी से महंगी चीज भी बहुत सस्ती है, सबसे महंगी भी। तो ये मनुष्य गति के अंदर कोई ज्यादा से ज्यादा जिएगा तो कितना जिएगा, कि इस पंचम काल में कितना जिएगा ज्यादा से ज्यादा? 120 वर्ष। कि छठे काल के अंदर कोई ज्यादा से ज्यादा जिएगा, मैक्सिमम आयु होगी 20 साल, उससे ज्यादा ही नहीं। कि चौथे काल के अंदर मैक्सिमम आयु होगी तो कितनी होगी, कि कोटि पूर्व, इससे ज्यादा है ही नहीं। पूर्व में कि भोगभूमि मनुष्य की अपेक्षा से भी बात करें तो मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, कि 3 पल्ले, इससे ज्यादा नहीं है। आप सोचो मनुष्य गति के जीवों की मैक्सिमम आयु भी बहुत थोड़ी है। माने ये जो कहा है मनुष्य गति के जीवों की मैक्सिमम आयु, ये देव गति के जीवों की मिनिमम वालों के अंतर्गत आती है। कम हो गई 10,000 वर्ष। देवगति के अपन यदि यहाँ पंचम काल की बात करें तो देवगति के जीवों की तो मिनिमम भी नहीं है। मिनिमम ही उनके तो हजारों वर्षों में होती है और यहाँ तो 120 में खत्म मामला। तिर्यंच गति के जीवों की भी आयु बहुत बहुत है, नारकियों की आयु बहुत बहुत है। तो मनुष्य गति के जीवों की उत्कृष्ट आयु भी अल्प है, ऐसा कहते हैं। परंतु इस पर्याय में ही तप हो सकता है। ओह, समय कम है, जंजाल ज्यादा है, जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबे हैं और यह छोटी जिंदगी समय की बर्बादी से और छोटी हो जाती है। पहले ही समय कम है और वेग में ज्यादा है। लेकिन जो सारभूत काम है वो इसमें ही हो सकता है, वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए हमें वो सारभूत काम कर लेना चाहिए। ऐसा कहा है, अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूत तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरम इम्बुध्यात्। क्या कहते हैं? अनंत शास्त्र है साहब, बार ही नहीं है। कहाँ तक पढ़े जाए, कितना पढ़े, कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ग्रंथ भंडार, शास्त्र भंडार भरे पड़े मंदिरों में। अनंत शास्त्रम, विद्या का कोई अंत नहीं। बहुलश्च विद्या, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, अल्पश्च कालो, काल बहुत सीमित है, क्या करें कि कोई बात नहीं, सीमित काल भी हो तो भी करते करते सब हो जाए। अरे काल सीमित है, लेकिन बहु विघ्नता, विघ्न बाधाएं कम थोड़ी है। ऐसा थोड़ी ना कि हम 24 घंटे इसी में लग जाएं। शरीर भी थकता है, नींद भी आती है, खाना भी पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, और भी काम। ये सब विघ्न बाधाएं, संकट भी आते हैं। कभी पारिवारिक संकट आ जाता है, कभी बिजनेस पर संकट आ जाता है, कभी काम धाम का संकट होता है, कभी आजीविका की समस्या होती है, चलती रहती है ये सब उठापटक। और इस उठापटक के बीच में अब काल कितना बचता है, बोलो कितना समय बचता है?
आप अपने सारे कामों को करते हुए अब कितना समय बचता है, जितना समय आप इसके लिए निकाल सकते हो? आधा तो सोने में चला गया, आधा तो सोने में चला गया। रात गंवाई सोए, दिन भर खा पी कर रात सोकर, अब क्या करें बताओ? रात टीवी की बेट चढ़ जाता है। सही बात है, क्या करें? सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि समय देखो जितना जो आवश्यक कार्य है वो ये तो कोई आवश्यक थोड़ी नहीं, इससे अपना क्या बिगड़ रहा है? स्वाध्याय करना कोई जरूरी थोड़ी नहीं करेंगे तो कौन हमारे को टोकने वाला है, और नहीं करेंगे तो कौन सा हमारे कमजोरी आने वाली है? खाना नहीं खाएंगे तो समस्या है, सोएंगे नहीं तो शरीर चलता नहीं है, आराम भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है, और नहाना धोना भी जरूरी है, और कमाना भी जरूरी है। इन सब के बिना तो काम चलता नहीं है। बस एक ही स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियां, पूजन पाठ आदि प्रवृत्तियां ही ऐसी है जिनके बिना हम ये जो नहीं भी करें तो भी चल जाता है। तो भी अपने को कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई क्या हो गया, ऐसे चलता है सब ऑप्शनल है, इसमें क्या है। और करते भी है ऐसा, कई दिन तक भूल कर देते। आप दूसरी प्रवृत्तियों में कई दिन तक आपने टीवी गोल किया हो, ऐसा समय निकालो अपने लाइफ का। कई दिन तक हमने खाना गोल किया हो, ऐसा समय निकालो। कई दिन तक हमने नहाना धोना गोल किया हो, इन्हीं की बात नहीं है, आपकी भी बात है, हमारी भी बात है, सबकी बात है। हाँ, सबकी बात है। कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमने कई दिन तक गोल कर दी हो, तो एक ही प्रवृत्ति दिखेगी कि ये जितनी कटौती होती है नहीं होती है धार्मिक कार्यों में। कई दिन तक गोल कर देते हैं हम, हो जाता है। हाँ, सब प्रवृत्तियां चलती है। खैर, लेकिन वो वीराधन आदि की अपेक्षा से आगम में उल्लेख है, जो सूतक पातक की जो चर्चा की है वो जो जिस भूमिका में हो उस अनुसार, लेकिन इसके अतिरिक्त तो नहीं हो कम से कम। हाँ, सुन तो सकते हैं, सुनने में बाधा थोड़ी नहीं है। तो सिर्फ इतनी बात बतलाना है, विघ्न बाधाएं बहुत है, समय बहुत सीमित है, और सीमित समय में भी काम बहुत ज्यादा है, और जंजाल बहुत लगे हुए हैं। इसलिए समय निकालना, समय मिलना ये बहुत कठिन काम है। कितनी बातें हो गई है यहाँ तक? देखो, यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख रहित है, इसका मरण समय ज्ञात नहीं है, और इसमें उत्कृष्ट आयु भी अल्प है। परंतु अब इतनी बातें सुन करके हमने माथा पकड़ लिया, अरे साहब अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे साहब कितनी समस्याएं, एक प्रॉब्लम थोड़ी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा सब बेकार है, तो क्या करें हम? तो अभी मनुष्य प्राप्त पर्याय मिलना नहीं मिलना बराबर हो गया साहब, क्या करें अब? खाना पीना सारे काम करने पड़ते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। परंतु डरने की बात नहीं, टोटर बजी गई, अर्थ लिखा है उन्होंने। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, खेत खिन्न होने की जरूरत नहीं है। जितना है ना उसमें काम हो सकता है। डरे मत, घबराए मत। और साहब मेरा तो पूरा जीवन बेकार कर दिया, बुढ़ापा आ गया। कई वृद्ध लोग ऐसे मिलते हैं, अरे साहब क्या बताएं साहब, हमने तो हमारा जीवन बेकार कर दिया साहब, हमने तो पता नहीं कितने पाप किए, क्या बताऊं आपको, मैंने मेरे जीवन में कितने पाप किए। कम तोलना, बेईमानी करना, पैसे के पीछे लगे रहना, व्यापार को बढ़ाने में लगे रहना, पाप ही पाप के काम किए मैंने तो जिंदगी भर। मैंने तो 80 साल की उम्र हुई, मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ धर्म नहीं किया, बेकार हो गया। कहते अब रोना बंद करो, क्योंकि अब पहले ही कम बचा है, रोने में समय क्यों बर्बाद करते, जो गया तो गया। अब घबराओ मत। साहब कैसे नहीं घबराऊं, अब डर लगता है, कहाँ जाऊंगा मैं मर करके, जिंदगी जाती हुई दिख रही है, कब्र में पांव लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, अब क्या होगा? आप कहते हो घबराओ मत, घबराना बंद करो, और जो बचा है उसमें आत्म कल्याण का काम करो। अब जो बचा हुआ समय है उसमें भी सुधर सकती है, बिगड़ेगा नहीं उसमें भी काम। तो क्या करें कि परंतु इस पर्याय में भोजन के विकल्प होते हुए भी नारकियों में भोजन का विकल्प नहीं है। क्या करें, सामग्री नहीं है।
देवों में तो भोजन का विकल्प आता ही नहीं है, हजारों वर्षों बाद में आता है। जितने सागर के आए उतने हजार वर्ष बाद में भोजन का विकल्प आता है और कंठ से अमृत झड़ जाता है, काम खत्म। तो यहाँ जो इतने विकल्प चलते हैं, इतने होने के बावजूद भी, परंतु इस पर्याय में ही तप हो सकता है। तप चाहे सुर राय, धर्मशैल को वज्र है। पंक्तियां तप धर्म की, ध्यान राय जी की पंक्तियां पूजन की। तप चाहे सुर राय, देवगति के जीव चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकता, तप कर नहीं सकते। मनुष्य गति के जीव कर सकते हैं। इस पर्याय में ही तप हो सकता है। ये कोई बात नहीं, इस मनुष्य पर्याय में तप भले ही हो सकता होगा, लेकिन क्या करें तप से? पहले ही दुखी कम दिखाई दे रहे हैं क्या, जो और दुख की बात करते हो? ये तो तप मतलब ऐसे लगता है संकट। पहले आपको कम संकट दिखते हैं, जो और उपदेश देते हो कि भूखे रहो, उपवास करो, व्रताधिक करो, इच्छाओं को रोको। बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत ये आज ये दिन आए हैं कि जो चाहे वो बना के खा सकते हैं और तुम क्यों भूखे रहो? उपवास करो। पहले तो मिलता नहीं था, आज हमने पुरुषार्थ करके मेहनत करके इस लायक तो बन गए हैं, इतना तो कमा लिया है कि आज यदि आप कहो कि अलवर का मावा चाहिए तो अलवर जाकर के आ सकता है शाम तक आपके लिए। आप यदि ये कहो कि पदमपुरा की बर्फी चाहिए तो आप अभी फोन करो तो वहां से आदमी लेकर के आ जाए, पैसे की परवाह नहीं है। आप कहो कि वहां का ये चाहिए, नागपुर का ये चाहिए और जोधपुर का ये चाहिए, फ्लाइट से व्यक्ति लेकर के आ जाए। आज इस स्थिति में हम, और तुम कहते हो कि तब करो। पहले संकट कम हो गए हैं क्या हमने? अब फिर ऐसी बात करते हो, कहते हैं कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, ये तप से निर्जरा होती है और संबर और निर्जरा पूर्वक मुक्ति होती है। हम तुझे दुख के मार्ग की बात नहीं बताते, हम तुझे मुक्ति के मार्ग की बात बतलाते। हम तेरे टेम्परेरी आनंद की बात नहीं करते, हम तेरे परमानेंट आनंद की बात करते, परमानेंट सुख की बात करते। हम तेरे को कहीं संकट में उलझाने की बात नहीं कर रहे, तेरे विषय भोगों को छीन करके तुझे दुखी करने की बात नहीं कर रहे। विषय भोग के आनंद से एक विलक्षण जाति का आनंद है, जो उससे अलग हटके आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने का मार्ग बतला रहे हैं। जिन भोग सामग्रियों से तुम सुखी होने की बात करते हो, ये टेम्परेरी है, ये अल्पकाल के लिए है, ये विघ्न बाधाओं सहित है। अरे कितना भी अच्छी से अच्छी भोग सामग्री आ जाए सामने, लेकिन उसको भी खाते समय यदि मुंह में कंकर आ जाए तो आ ही जाए, उसका मजा किरकिरा हो सकता है। बाधाएं है ना उसमें, विघ्न और बाधाओं से सहित है वे सारी चीजें। कितना अच्छा स्वादिष्ट हो, लेकिन बीच में कुछ खटक गया तो खटक ही गया। नहीं खटके कोई बात नहीं, तो टेलीफोन तो बज ही सकता है। क्या है? और भी सो जाए काम कर लिए मोबाइल लेकर। हाँ पहले तो वही बचता था, खाते खाते ही है। अरे वो चले गए, छोड़ो लड्डू तो क्या, अरे आप तो पहले भागो, है ना। आप देखो कितनी बाधाएं हैं। तो भोग में बाधाएं हैं और भोग के त्याग पूर्वक जिस सुख का उपदेश यहाँ हम देना चाहते हैं, ये निराबाद है। भगवान ऋषभदेव स्वामी ने जो इस युग में जो काम किया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि भोग भूमि के जीवों को भोग से छुड़ाकर योग में लगाने का काम किया। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान है। माने उनसे पहले कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो योग के मार्ग को जानता हो। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप खेती व्यापार आदि की बातें करते रहो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसा उपदेश देने वाले। ये जो उपदेश यहाँ दिया जा रहा है, तब तो हो सकता है भाई साहब, ये काम हो सकता है। ये कहोगे साहब नहीं था, 80 साल की उम्र हो गई, अब तो हमारे हाथ पांव ही धूलते हैं, तो कोई काम नहीं हो सकता था। मैं दुकान पर बैठ सकता हूँ, ढंग से खा नहीं सकता, मुंह में दांत नहीं है, ढंग से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई कम देता है, अब तो मेरे से कोई काम नहीं हो सकता। ये कहते हैं तुमसे कोई काम क्या नहीं हो सकता, तुमसे तप हो सकता है ऐसे काल में। चुपचाप बैठो।
आपको यदि ऐसा लगता हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते आप? जिस अवस्था में यह जीव कुछ भी करने के योग्य न होवे, उस अवस्था में भी यह जीव धर्म करने के, चिंतन करने के अयोग्य नहीं रहता। सच्चा धर्म प्रकट करने की योग्यता उस काल और उस दौरान भी उस जीव के जीवन में रहती है, कर सकता है। अरे हाँ, ऐसी तकलीफ हो गई है कि हम तो खा भी नहीं सकते, ऐसी तकलीफ हो गई है कि हम तो बैठ भी नहीं सकते, ऐसी तकलीफ हो गई है कि कमर में हम तो लेट भी नहीं सकते, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप क्यों चिंता कर सकते हो, लेकिन तब कर सकते हो। आप खा नहीं सकते हो लेकिन तब कर सकते हो, नहा नहीं सकते हो लेकिन तब कर सकते हो, सो नहीं सकते हो लेकिन तब कर सकते हो, ठीक है ना? दुनिया के सब काम भले ही न कर पाए, लेकिन तप करने की पात्रता, योग्यता, सामर्थ्य इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में सदा काल मौजूद रहती है। इच्छा निरोधक तप है, बस इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। तो होगा क्या इस तप के माध्यम से? तो इन्होंने कह दिया कि तप से ही मुक्ति हो सकती है। तो फिर क्या करें, क्या हम ये बताओ, बता तो दिया, और क्या हमसे क्या सुनना चाहते हो आप? इसलिए और कह देते हैं, नहीं मानते हो तो इसलिए मनुष्यपना पाकर तुझे तप करना चाहिए। स्पष्ट ही सुन ले तू, मनुष्य जन्म पाकर हमें पैसा कमाना चाहिए, मनुष्य जन्म पाकर के हमें नाम कमाना चाहिए। अरे साहब, क्या दम है? पैसे वैसे में कोई दम नहीं है, ये कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, कुछ ऐसा काम करो कि लोग याद रखें, समाज याद रखे। आपने देश के लिए क्या किया, आपने समाज के लिए क्या किया, आपने औरों के लिए क्या किया, आपने परोपकार का क्या काम किया, आपने समाज सेवा का क्या काम किया, वो उपयोगी काम है। ये कह रहे हैं कोई उपयोगी नहीं है। आप कितनी भी किसी की भी सेवा करो, शुभ भाव है, पुण्य भाव है, पुण्य बंध जाएगा, ठीक है ना, और उसका फल भी आपको मिल जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन नाम की अमरता में कुछ दम नहीं है, अपने स्वभाव की अमरता का यदि भान न हुए तो नाम वाम में कुछ दम नहीं है। कौन कब आए और कब चले गए। भरत जी इसलिए महान नहीं है कि वे चक्रवर्ती हो गए थे, अरे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया था, ये उनकी महानता है, बस तब की वजह से महान हो गए। चक्रवर्तित्व यदि उनकी महानता का आधार होता तो भरत और शांतिनाथ स्वामी के बीच में भी 4 चक्रवर्ती हुए। नाम बताओ 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 नाम। शांतिनाथ पंचम चक्रीश्वर, 12 काम सुदेवा। शांतिनाथ स्वामी कौन से चक्रवर्ती है? 5वें। और भरत जी कौन से चक्रवर्ती थे? पहले। और पहले और 5वें के बीच में 2 3 4 2 3 4 3 चक्रवर्ती और हो गए। नाम बता दो आप उनके। कदाचित किसी को 12 चक्रवर्तियों के नाम याद किए हो कहीं और बता भी दे तो भी कौन जानता है और क्या दम है? 6 खंड के अधिपति हो गए, वो कोई दम वाली बात है क्या? एक तप से महानता है। उसके पीछे भी कारण ऋषभ देव के बेटे थे, इसलिए बाहुबली से युद्ध हुआ था, है ना। खैर जो भी रहा हो, क्या हाँ दोनों का जन्म है। अब देखो, अब दोनों का जन्म तो हमारे को याद रहता है, लेकिन ऋषभ देव की दीक्षा भी थी, ये हमें याद नहीं आता। और हाँ, ऋषभ देव की जयंती है आज, तो ऋषभ देव का जन्म है। अरे ऋषभ देव का दीक्षा दिन क्यों नहीं याद आ रहा है तुम्हारे को? आज दीक्षा दिवस भी है ना। आज के दिन आपको ये बात क्यों नहीं याद आ रही है कि आज के दिन उनका जन्म ही नहीं, आज के दिन उन्होंने दीक्षा भी ली थी। हाँ, जन्म कल्याण और तप कल्याण एक ही दिन है ना। आज के दिन उन्होंने नीलांजना का नृत्य देखा था, तो नृत्य देखा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नृत्य देख करके वैराग्य ले लिया था ये इम्पोर्टेंट है। ये खबर नहीं है हमारे को। ठीक है, मनुष्य पर्याय पाकर के, मनुष्यपना पाकर तो ये तप करना चाहिए, ये उपदेश। लोकांतिक देव जन्मदिन की बधाई देने नहीं आए थे। सही बात है, ये तप करना चाहिए, ऐसा उपदेश, ऐसी प्रेरणा यहाँ इन्होंने दी है। इसके भावार्थ भी काफी लंबा है और बहुत मार्मिक प्रकरण इस संदर्भ में दिए हैं। कल अपन इस प्रकरण की और आगे चर्चा करेंगे।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण परती, मुझ में कुछ धर्म नहीं, मैं अर्श रूपी स्पर्शी फल से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न देश से भी निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य में रमने वाला, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में परता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध पर रखते अजवानी हूँ, आत्मानुभूति एकांत सर्प में ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, हमारे काश देखो बालू शिव खाली है, ज्ञान देखो बंदनी विमान देखो, स्वर पिछान देखो परम समानी है, अनुभवताए देखो जीव के जताए देखो, कौन जताए देखो भले मानी है, जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो ऐसी चिन्हवानी है, वाणी की सुनी अद्भुत परमान अनालाल रीति करे दे माता मुझा, ये वाणी भारती तो जपूर है, जो तेरा शरणा गए तो पावे विषय, वाणी के ज्ञान से सुखे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सुना दे सुबह। शांति देने वाली महाराज की